उसका लक्षणों का नियंत्रण होता है। तो ये आपका सही और सटीक हो जाएगा आंसर एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन के द्वारा सी नंबर। उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 52 नंबर, क्या कह रहा है, यह स्तनधारियों में वृषण, ठीक है, वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोष पाए जाते हैं। तो ये सही और सटीक आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, शुक्र जनन, ठीक है, शुक्र जनन के लिए, किसके लिए, शुक्र जनन के लिए सही और सटीक आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, ठीक है। उसी प्रकार से आपका 53 नंबर क्वेश्चन आता है, क्या कह रहा है, मासिक चक्र के दौरान, ठीक है, मासिक चक्र के दरमियान किस दिन अंडोत्सर्जन होता है। तो मासिक चक्र के दौरान है ना, किस दिन अंडोत्सर्जन होता है, यह आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा सी नंबर, 14वें दिन या तो 15वें दिन, ठीक है। उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 15 नंबर, नर जनन कोशिका शुक्राणु उत्पन्न करती है, किसके द्वारा। तो नर जनन कोशिका जो शुक्राणु उत्पन्न करती है ना, वो उत्पन्न करती है शुक्र जनन के द्वारा। ए नंबर आपका बिल्कुल ही सही और सटीक होगा, ठीक है। जैसे कि नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है 55 नंबर, ठीक है, क्या कह रहा है, एंड्रोजेंस किसके उद्दीपन करता है, किसका उद्दीपन करता है, एंड्रोजन है ना, वो किसका उद्दीपन करता है। तो ये आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा शुक्राणु जनन, डी नंबर। उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 56 नंबर, परिपक्व मादा युग्मक के बनने की प्रक्रिया है। तो परिपक्व मादा युग्मक के बनने की जो प्रक्रिया है ये है आपका अंड जनन, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल ही सही होगा, ठीक है। उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 57 नंबर, यौवना आरंभ के समय प्रथम आवर्त चक्र क्या कहलाता है। तो यौवना आरंभ के समय प्रथम आवर्त चक्र कहलाता है रजोदर्शन, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल ही सही और सटीक आंसर होगा। उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 58 यानी 58 नंबर, कोशिकाओं, ठीक है, कोशिकाओं जो अंडोत्सर्जन का श्रवण करती है, जो अंडोत्सर्जन का श्रवण करती है। तो ये सही और सटीक आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, लैडिंग कोशिका, ठीक है, लैडिंग कोशिका। उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 59 नंबर, अंडा से पाए जाते हैं, अंडा से किस में पाए जाते हैं। तो ये आपका सही और बिल्कुल सटीक हो जाएगा मादा जनन तंत्र में, बी नंबर, ठीक है। जैसे कि आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 40 नंबर, गर्भाशय की भीतरी अस्तर क्या कहलाता है। तो गर्भाशय का है ना वो भीतरी अस्तर जो होता है वो क्या कहलाता है। तो गर्भाशय का भीतरी अस्तर एंडोमेट्रियम कहलाता है, ठीक है, एंडोमेट्रियम। उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है, देखिए क्या कह रहा है 61 नंबर, ठीक है, अंडोत्सर्जन की क्रिया किसके प्रभाव से होती है। तो अंडोत्सर्जन जो क्रिया होती है ये एलएच के प्रभाव से होती है, यानी एक नंबर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 62 नंबर, मानव प्लेसेंटा होती है, ठीक है, मानव प्लेसेंटा होती है। तो ये सही और सटीक आंसर हो जाएगा आपका हीमोकोरियल, ठीक है, यानी ए नंबर आपका बिल्कुल सही और सटीक आंसर होगा, ठीक है। उसी प्रकार से आपका आता है प्रश्न नंबर 63, ठीक है, 63, प्लेसेंटा के द्वारा, प्लेसेंटा के द्वारा क्या होता है। तो प्लेसेंटा के द्वारा होता है, ठीक है, भ्रूण माँ के रक्त से पोषण प्राप्त करता है, भ्रूण माँ के रक्त से पोषण प्राप्त करता है, यानी आपका सी नंबर बिल्कुल ही सही और सटीक आंसर होगा, ठीक है। जैसे कि आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है, देखिए 64 नंबर, गैमीट निर्माण को कहते हैं, गैमीट निर्माण को कहते हैं। तो गैमेट निर्माण का है ना ये गैमेटोजेनेसिस कहलाता है, यानी ए नंबर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, ठीक है। जैसे कि आपका 65 नंबर प्रश्न है, पूर्ण विकसित जंतुओं में सभी संरचनाएं विकसित होती है, पूर्ण विकसित जंतुओं में सभी संरचनाएं विकसित होती है, ठीक है, किसके द्वारा। तो ये आपका सही और सटीक आंसर होगा जनन अस्त्रों के द्वारा, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल ही सही और सटीक आंसर होगा, ठीक है। उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 66 नंबर, क्या कह रहा है, स्तनपायी जीवों में भ्रूण की एलेंटोसाई, ठीक है, एलेंटो इस किस में सहायता करती है। तो ये आपका पोषण में तो सहायता करती है, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है आपका ग्रेफियन पुट्टी का पाई जाती है, ग्रेफियन पुट्टी का है ना ये पाई जाती है किस में, ये आपका हो जाएगा डी नंबर स्तनियों, ठीक है, स्तनियों के अंडाशय में। उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 68 नंबर, क्या कर रहा है, गैस्टू, ठीक है, गैस्टुलेशन पर वह प्रक्रिया है जिसमें, गैस्टुलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें, साधारण सी बात है ना, वो जिसमें क्या होती है। तो ये आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, कोशिका कौन थी, ठीक है, कोशिकीय गतियाँ, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल ही सही होगा। उसी प्रकार से आपका प्रश्न आता है 69, ठीक है, प्रत्येक
प्रत्येक छाती ग्रंथि में ऊतक 15 से 20 बार विभाजित होते हैं, 15 से 20 बार विभाजित होते हैं मेमोरी ठीक है, पालियों में। उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 70 नंबर, स्तनधारियों में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। तो स्तनधारियों में जो निषेचन की क्रिया संपन्न होती है ये होती है फेनोपियन नलिका में, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। ठीक है, उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 71 नंबर, जनन। ठीक है, जनन अंग विकसित होते हैं भ्रूणीय किससे? तो जनन अंग विकसित होते हैं भ्रूणीय किससे? ये होता है मेसोडर्म से। किससे? मेसोडर्म से। उसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है 72 नंबर, भ्रूण के अंतर कोशिका समूह में पाए जाने वाली विशेष प्रकार की कोशिकाएं क्या कहलाती है? तो विशेष प्रकार की जो कोशिका होती है ना, ये कहलाती है आपका स्टेम सेल, यानी ए नंबर आपका बिल्कुल ही सही और सटीक आंसर होगा। उसी प्रकार से आपका होता है नेक्स्ट प्रश्न, फर्टिलाइजिन प्रोटीन पाए जाते हैं। फर्टिलाइजिन प्रोटीन जो है ना, ये पाए जाते हैं किस में? ये पाए जाते हैं आपके अंडाणुओं की सतह पर। ए नंबर बिल्कुल आपका सही और सटीक आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आता है 74 नंबर, आपका क्या कह रहा है? नेत्र लेंस बनता है, नेत्र लेंस है ना, ये जो बनता है किससे बनता है? ये एक्टोडर्मा से बनता है, एक्टोडर्म, यानी ए नंबर आपका बिल्कुल ही सही और सटीक आंसर होगा। ठीक है, उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 75, मासिक चक्र के दौरान महिलाओं में अंड निर्माण सामान्यतः होता है। तो मासिक चक्र के दौरान महिलाओं में जो अंड निर्माण होती है ना, ये सामान्यतः होता है। तो ये आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा डी नंबर, क्रम प्रसारी प्रावस्था के अंत में। डी नंबर आपका बिल्कुल ही सही होगा। ठीक है, उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 76, यदि स्तनियों में ठीक है अंडाणुओं का निषेचन नहीं हो पाता तो निम्न में से किसकी संभावना नहीं है? ठीक है, किसकी संभावना नहीं है? तो ये आपका बी नंबर होगा, एस्ट्रोजन का स्रावन फिर से कम हो जाएगा। एस्ट्रोजन का स्रावन फिर से कम हो जाएगा। ठीक है, यानी आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 77 नंबर, क्या कह रहा है? देखिए, रजो चक्र। ठीक है, रजो चक्र का तत्कालिक शुरू हो जाना निम्नलिखित में से किस हार्मोन्स की उपलब्धि समाप्त होने के कारण होता है? रजो चक्र, ठीक है, किस हार्मोन्स के समाप्त होता है? तो ये आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन, यानी डी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका 78, क्या कह रहा है? सर्टोली कोशिका का नियमन कौन से पिट्यूटरी ग्रंथि, कौन सी पिट्यूटरी हार्मोन से होता है? हार्मोन से होता है। ठीक है, तो ये आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा FSH, यानी ए नंबर। ठीक है, उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 79 नंबर, क्या कह रहा है? स्तनियों में अंडोत्सर्ग के बाद अंडाशय का कौन सा भाग एक अंतःस्रावन की तरह कार्य करता है? ठीक है, कि अंतःस्रावन की तरह कार्य करता है, कौन सा भाग है? तो एक अंतःस्रावन की तरह कार्य करता है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा ग्राफिक फुटक, ए नंबर। ठीक है, ग्राफी फुटक। उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए 80 नंबर, क्या कह रहा है? ठीक है, मानव में, इसमें प्रश्न में क्या बनता है आपका? मानव में। ठीक है, मानव में, समझिए बात को, मानव मादा में रजस्राव को किसके जाने से, ठीक है, जाने से आगे टाला जा सकता है? किसके जाने से आगे? तो ये सही और सटीक आंसर हो जाएगा एस्ट्रोजन तथा प्रोटेजन, यानी सी नंबर, इसके जाने से। ठीक है, उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है, देखिए 81 नंबर, क्या कह रहा है? समझने की बात है। ठीक है, 81 नंबर प्रश्न आता है वयस्क मानव में, समझिए बात को। ठीक है, वयस्क मानव मादाओं में ऑक्सीटोसिन क्या है, क्या होता है ऑक्सीटोसिन? ठीक है, तो ये आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा, यानी इससे प्रसव के दौरान जबरदस्त गर्भाशय संकुचन पैदा होती है। डी नंबर आपका बिल्कुल ही सही और सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 82 नंबर, क्या कह रहा है? 82 नंबर आपका प्रश्न है, मानवों में वह कौन सी, ठीक है, भ्रूणवाही झिल्ली है जिसके द्वारा गर्भाशय के भीतर भ्रूण का सुक्षन नहीं हो पाता है? किसके द्वारा नहीं हो पाता है? ये सही और सटीक आंसर होगा आपका उल्ब के द्वारा, डी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका देखिए क्या कह रहा है, 83 नंबर प्रश्न, रजो धर्म के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन गलत है? तो रजो धर्म के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो रजो धर्म के बारे में है ना, रजो धर्म के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो यानी बी नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है, रजो आसानी से थक्का बन जाता है, जो कि आपका गलत है, नहीं बनता है ना। ठीक है, उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 84 नंबर, क्या कर रहा है? मानवों में प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के बाद जनन कोशिकाएं किसके रूप में विभेदित हो जाती है?
ठीक है, ये आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा बी नंबर, द्वितीयक शुक्राणुजन। ठीक है, उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 85 नंबर, क्या कह रहा है, मनुष्य के सक्रिय प्लाज्मा पे प्रचुर मात्रा में होते हैं। तो मनुष्य के सक्रिय प्लाज्मा में प्रचुर मात्रा में जो होते हैं ना, वो होते हैं फ्रैक्टोज, कैल्शियम और कुछ एंजाइम, यानी ए नंबर आपका बिल्कुल ही सही होगा। ठीक है, उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न है 86 नंबर, एक नियमित चक्र वाली स्त्री में रजोधर्म ना होने का मुख्य कारण। तो रजोधर्म ना होने का मुख्य कारण अंडज का निषेचन, ए नंबर आपका बिल्कुल ही सही होगा। ठीक है, जैसे कि नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका, देखिए 87 नंबर, क्या कह रहा है, एक वयस्क मनुष्य के वृषण में शुक्राणु का निर्माण करने वाले शुक्रजनन अवस्था, ठीक है, शुक्रजननीय अवस्थाओं का सही क्रम है। तो सही क्रम दर्शाना है, क्या है, तो ये इसका सही और सटीक क्रम है, सही और सटीक क्रम इसका हो जाएगा आप लोगों का, यानी कि डी नंबर। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया, उसके बाद स्पर्मोटोसाइट, स्पर्मोटिड शुक्राणु, डी नंबर आपका बिल्कुल ही तो सही है ना। उस प्रकार से देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 88 नंबर, क्या कर रहा है, 16 कोशिका अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है। 16 कोशिका अवस्था में भ्रूण मौरुला कहलाता है, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका 89 नंबर, ठीक है, सशक मनुष्य एवं अन्य प्लेसेंटल स्तनियों में अंडे का निषेचन होता है। अंडे का है ना, किसमें निषेचन होता है, ये आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा फैलोपियन नलिकाओं में, यानी बी नंबर। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है 90 नंबर, क्या कह रहा है, ठीक है, इसमें है शुक्रवाहिकाओं से वे नलिकाएं हैं जो फैली होती है। ठीक है, जो कि फैली होती है, कहाँ फैली होती है, ये फैली होती है आपका वृषण जालिका से शुक्रवाहक तक, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल ही सही होगा। उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है, देखिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है मनुष्य में वृषण उदर गुहा। ठीक है, उदर गुहा से बाहर थैलीनुमा वृषण कोष के भीतर स्थित होते हैं। इसका उद्देश्य है, ठीक है, इसका उद्देश्य है, क्या है, इसका उद्देश्य मात्र उद्देश्य है ना, इसका उद्देश्य है वृषण कोष का तापमान शरीर के आंतरिक तापमान से कम बनाए। ठीक है, कम रखना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है 92 नंबर, यदि किसी कारणवश मनुष्य के जनन तंत्र में अपाही नलिकाएं बंद हो जाए तो युग्मक का स्थानांतरण नहीं होगा, क्योंकि इसमें युग्मक का स्थानांतरण हो ही नहीं पाएगा। तो ये सही और सटीक आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, वृषणों से एपिडेमाइस, ठीक है, वृषणों से एपिडिडाइमिस को, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल ही सही होगा। उसी प्रकार से देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है, वो आपका प्रश्न नंबर 93, सर्टोली कोशिका सहायक है। ठीक है, तो सर्टोली कोशिका है ना, ये सहायक है आपका, ऑप्शन चर्चर ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है कि सर्टोली कोशिका जो है ना, सहायक है आपका शुक्राणुओं के परिपक्वन से, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल ही सही होगा। ठीक है, उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 94 नंबर, अंडाणुओं के भेदने से पूर्व शुक्राणु का परिपक्वन क्या कहलाता है। तो अंडाणुओं को भेदने से पहले ये कहलाता है आपका कैपेसिटेशन, ए नंबर आपका बिल्कुल ही तो सही होगा ना। उस प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 95 नंबर, देखिए क्या कह रहा है आपका 95 नंबर प्रश्न है, एक्रोसोम का निर्माण होता है। ठीक है, तो एक्रोसोम का जो निर्माण होता है ना, वो होता है आपका गोल्गी काय द्वारा, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल ही सही और सटीक आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद 96 नंबर आपका प्रश्न क्या कह रहा है, गेनोडोट्रोफिन हार्मोन से। ठीक है, गेनोडोट्रोफिन हार्मोन से है ना, वो कौन सा हार्मोन से, गेनोडोट्रोफिन हार्मोन, तो ये हार्मोन से आपका FSH 741 LH। ठीक है, यानी उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 97 नंबर, अंडाणुओं में बाहर से अंदर की ओर स्तरों का निम्न में से कौन सा क्रम होता है, बाहर से अंदर की ओर स्तरों का कौन सा क्रम होता है। ठीक है, तो ये सही और सटीक आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, सही और सटीक आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है, कोरोना रेडिएटा, उसके बाद जोना पेल्यूसिडा और पितकला। ठीक है, देखिए 98 नंबर आपका प्रश्न क्या कह रहा है, ऑक्सीटोसिन का स्रावन होता है। तो ऑक्सीटोसिन का जो स्रावन होता है ना, वो कहाँ होता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा डीमर न्यू हाइपोफाइसिस में। ठीक है, 99 नंबर आपका प्रश्न है, क्या कह रहा है, देखिए स्तन ग्रंथियाँ व्युत्पन्न है। ठीक है, उत्पन्न है किसके द्वारा। ठीक है, तो ये आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ए नंबर, स्वेद ग्रंथियों के। ठीक
ठीक है, श्वेत ग्रंथियों की। देखिए नेक्स्ट प्रश्न उसी प्रकार से आपका 100 नंबर है, निम्न में से शुक्राणु जनन की, ठीक है, जनन की किस अवस्था में शुक्राणु पूर्णतः परिपक्व होता है। तो शुक्राणु जनन की ये अवस्था है ना, स्पर्मियोजेनेसिस अवस्था। ए नंबर आपका बिल्कुल ही सही और सटीक होगा। ठीक है, 101 नंबर देखिए आपका प्रश्न क्या कह रहा है, शुक्राणु जनन प्रेरित होता है। ठीक है, तो शुक्राणु जनन प्रेरित होता है ACTH द्वारा, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद एक्रोसोम से स्रवित होता है। ठीक है, एक्रोसोम से जो स्रवित होता है ना, एक्रोसोम से वो स्रवित होता है आपका हाइलुरोनिडेज, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल ही सही और सटीक आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से 103 नंबर आपका प्रश्न है, कॉपर ल्यूटियम से स्रवित होता है। तो कॉपर ल्यूटियम से जो स्रवित होता है ये होता है आपका प्रोजेस्टेरोन, यानी बी नंबर ही आपका बिल्कुल सही और सटीक आंसर होगा। ठीक है, जैसे कि 104 नंबर आपका प्रश्न, मुख्यतः कौन से प्रकार के हार्मोन मानव में मासिक चक्र को निर्धारित करता है, कौन से प्रकार का हार्मोन। तो ये आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा FSH, उसके बाद LH एस्ट्रोजन, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल ही सही और सटीक आंसर होगा। 105 नंबर आपका प्रश्न, निम्न में से कौन सा हार्मोन मनुष्य के अपरा से स्रवित नहीं होता है, कौन सा हार्मोन मनुष्य के अपरा से स्रवित नहीं होता है। तो ये आपका हो जाएगा पैलेक्टिन। ठीक है, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल ही सही और सटीक आंसर होगा। जैसे 106 नंबर आपका प्रश्न है, फैलोपियन नलिका का अंडाशय से निकटस्थम भाग होता है, अंडाशय निकटस्थम भाग होता है, बी नंबर आपका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा वायु कोष्ठिका। ठीक है, जैसे कि 107 नंबर आपका प्रश्न है, क्या कह रहा है, गर्भ की प्रथम गति तथा इसके सिर पर बालों की उपस्थिति प्रायः गर्भावस्था के किस माह के दौरान अनुभव होने लगती है, यह किस माह के दौरान अनुभव होती है। ठीक है, तो यह आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा 5वें माह, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल ही सही और सटीक आंसर है। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 108 नंबर, क्या है, सर्टोली कोशिकाएं हैं। तो सर्टोली कोशिकाएं क्या हैं, तो ये आपका बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, शुक्रजन नलिका में पाए जाने वाली तथा जन कोशिका प्रदान करती है। ठीक है, ये आपका सी नंबर बिल्कुल ही सही आंसर होगा। उसी प्रकार से देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है, क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है 109 नंबर। ठीक है, मनुष्य के शुक्राणु के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा काम है, शुक्राणु के संबंध में। ठीक है, तो ये आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा बी नंबर, सही और सटीक आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, उसी प्रकार से आपका 110 नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रसव हेतु संकेतों की उत्पत्ति होती है, किसके द्वारा। तो ये आपका बी नंबर हो जाएगा अपरा तथा पूर्ण विकसित गर्भ के द्वारा, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल ही सही और सटीक आंसर होगा। ठीक है, जैसे कि आपका 111 नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है, स्तनधारी के अंडाणु का द्वितीयक परिपक्वता विभाजन होता है, द्वितीयक परिपक्वता विभाजन होता है, यानी सही और सटीक आंसर इसका आपका हो जाएगा बी नंबर, शुक्राणु द्वारा अंडाणु का संबंधन होने तक। ठीक है, शुक्राणु द्वारा अंडाणु का बंधन होने तक। ठीक है।